गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो मेरे इस यूट्यूब चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास पे नए हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जैसा कि पिछला वीडियो में हम आपको बता चुके थे, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम बता चुके थे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 3.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 तक बताया जा चुका है। ठीक है, आगे आज इस वीडियो में हम 3.2 का पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। 19, 20, 21, 22 4 क्वेश्चन इसमें होने वाला है। इसमें पूरा 19 से लेकर 22 तक पूरा ये वीडियो है। ठीक है, जो भी हस्बैंड मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, कृपया कर करके इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों के पास भी इसको सेंड कीजिए ताकि इनका लाभ उनको भी मिल सके। जो स्टूडेंट मेरे पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं मैट्रिक्स वाला, और भी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, उसको कृपया करके आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आप लोगों को जल्द से जल्द समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए बिना समय व्यतीत किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आज 3.2 का खात्मा हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। चलिए 19वां नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कह रहा है कि बॉन्ड को 30,000 रुपया, शायद हाँ 3,000 रुपया, 3,000 रुपया को क्या करता है कि 2 बॉन्ड में तोड़ दिया जाता है। पहला बॉन्ड को कह रहा है 3,000, टोटल कितना है 3,000 रुपया। 19वां में क्या कह रहा है, 3,000 की राशि है, ठीक है, टोटल। उसको कह रहा है कि 2 गो बॉन्ड बनाते हैं। पहला बॉन्ड में हम 5% उस पर इंटरेस्ट चलता है और दूसरा बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट चलता है। ठीक है, पहला बॉन्ड पे 5% और दूसरा बॉन्ड पे 7%, और टोटल राशि कितना है 3,000। तो कह रहा है कि दोनों का जो इंटरेस्ट मिलाकर आता है वो है जाकर के 1,800। इसमें 2 क्वेश्चन है, 19वां में 2 क्वेश्चन है। एगो में सेम क्वेश्चन है, एगो में है टोटल है कि 3,000 रुपया है, उसको 2 बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 5% इंटरेस्ट और दूसरा में 7% इंटरेस्ट। दोनों का जो इंटरेस्ट होता है, एगो क्वेश्चन में है 1,800, एगो में है 2,000। आगे हम पहला पर चलेंगे 1,800 इंटरेस्ट वाला में। तो निकालना है कि पहला बॉन्ड में रकम कितना था, सेकंड बॉन्ड में रकम कितना था, ये निकालना है। ठीक है, चलो तो आगे मान लेते हैं लेट करके, लेट जो फर्स्ट बॉन्ड है, जो फर्स्ट बॉन्ड का कितना राशि है, मान लेते हैं 100 रुपया है। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड जो है 100 रुपया है। तो सेकंड बॉन्ड कितना हो जाएगा, सेकंड बॉन्ड कितना हो जाएगा, टोटल पैसा था 3,000, तो एक्स मान लिए तो 3,000 में से एक्स घट जाएगा, इतना राशि और बच जाएगा सेकंड बॉन्ड में। ठीक, इस पे चलेगा, 1 मिनट, इसको ऐसे लिख देते हैं। इस पे कितना इंटरेस्ट है, 5% इंटरेस्ट। ठीक है, 5%। सेकंड जो बॉन्ड है, सेकंड जो बॉन्ड है वो है 3,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 3,000 रुपया था और 2 बॉन्ड में तोड़ रहा है, तो एक्स माने तो 3,000 माइनस एक्स होगा।
ठीक है। इस पर बोल रहा है 7% का इंटरेस्ट चलता है। अब दोनों का इंटरेस्ट जोड़ करके 1800 है। इसको मैट्रिक्स की मदद से निकालना है। नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिएगा तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करके इसको निकालना है। ठीक है, कि पहला जो रकम कितना है और सेकंड बॉन्ड का रकम कितना है। टोटल 3000 है, एगो एक्स मान लिया, एगो 3000 माइनस एक्स। तो मैट्रिक्स का यूज करना है, दोनों मल्टीप्लिकेशन वाला यूज होगा और फिर पता चलेगा कि पहला बॉन्ड में एक्स का मान कितना था और सेकंड बॉन्ड का राशि कितना हो जाएगा। कैसे बनेगा देखिए। यहाँ पे लिख दिए फर्स्ट बॉन्ड की राशि एक्स, दूसरा बॉन्ड की राशि हम यहाँ पे लिख दिए 3000 माइनस एक्स। ठीक, यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे हम लिख दिए क्या, इंटरेस्ट। पहला पर इंटरेस्ट 5% और दूसरा पर 7%। और दोनों को गुना करके कितना आना चाहिए, 1800। चलिए इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं है, ये पहला सवाल है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में एक और सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 3000 रुपया है। 3000 रुपया को दो बॉन्ड में इस तरह तोड़ना है कि एक पर 5% का ब्याज होना चाहिए और एक पर 7% का ब्याज होना चाहिए। और दोनों ब्याज का जो योग है कितना होना चाहिए, 1800। तो कैसे माने हैं, फर्स्ट बॉन्ड को x रुपया मान लिया, तो सेकंड बॉन्ड 3000 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल पैसा कितना था, 3000। तो देखिए फर्स्ट बॉन्ड में 100 रुपया, दूसरा बॉन्ड में 3000 माइनस एक्स। इस पर लग रहा है कॉरस्पॉन्डिंग में क्या, 5%। इस पर लग रहा है कितना, 7%। ये दोनों का गुना करके कितना है, 1800 होना चाहिए इंटरेस्ट में। कह रहा है दोनों का रकम बताइए, सेपरेट सेपरेट रकम कितना कितना होगा। गुना कर देंगे, मैट्रिक्स का गुना आपको आता है। देखिए गुना कर रहा है, तो जब इसको गुना करेंगे तो इसको क्या लेंगे, रो, और उसका कॉलम। तो कर देंगे गुना। देखिए इसके दोनों के साथ देखिए एक्स गुना कितना, 5, क्या हो जाएगा, 5x बटे कितना, 100। 5x बटे 100, इसको होगा इसके साथ, इसको हो जाएगा कितना, 3000 माइनस एक्स गुना 7 बटे 100 बराबर 1800। ये दोनों गुना हो गया। अब गुना होकर के इतना आ गया। उसके बाद जो है एक मिनट, इसको सोल्व किया तो पी 2500 एक्स बटे 20 आ गया। इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और सतिया एक ऐसे 210। 210 माइनस 7x बटे 100। ठीक है, एक मिनट, चलिए देखिए आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए।
देखिए प्रिय विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे गलती थोड़ा सा हम लिख दिए हैं। यहाँ 3000 की जगह 30,000 था, तब लग रहा था कि इसे कैसे हो रहा है। जहाँ 3000 है ना, टोटल जो रुपया था वो 30,000 था। जब पहला बाउंड को हम एक्स मानेंगे तो दूसरा बाउंड को 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, हमको लगा कि 1 जीरो छोड़ दिए थे, हमको लगा कि 3000 है, लेकिन था 30,000, तो 1 जीरो और दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 है तो 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी बढ़िया से लिख देते हैं, 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, बाकी सब सही है। 30,000 माइनस एक्स, ठीक। अब यहां से क्या करते हैं, अब दोनों को ऐड कर करके, दोनों को ऐड कर इंटरेस्ट इतना आ रहा था, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए दोनों को ऐड कर देते हैं, तब 5x/100 और प्लस 30,000 माइनस एक्स उन्हें 7/100 बराबर 1800। ठीक, अब इधर करेंगे, दोनों के एलसीएम 100 ले लेंगे। देखिए दोनों के एलसीएम हम 100 ले लिए, तो इधर क्या हो गया 5x, इधर गुना करेंगे तो 21,000 हो जाएगा। सत्या 21 पर 4 जीरो होगा ना, ये हो जाएगा 2,10,000। 21 माइनस 7x, फिर बराबर दे देंगे यहाँ पे 1800। 5x में से 7x गया तो -2x बराबर इस 100 इधर गुना में जाएगा, तो 1800 पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 1,80,000। कुछ गलती कर रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग। चलिए ठीक, -2x ठीक। उसके बाद 1,80,000 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस साइड हम भेज देते हैं माइनस में 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 -2x बराबर कितना हो गया, -8,3,11, 3,000 हो गया। तीस हजार हो जाएगा। ठीक, देखिए माइनस माइनस कट गया दोनों साइड, यानी x बराबर 30,000/2, यानी कितना हो गया 15,000। 15,000 x का मान आया 15,000, तो क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड का रेट कितना हो गया 15,000। 15,000, तो सेकंड बॉन्ड का कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखे 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 में से 15,000 घट जाएगा, तो इसका भी 15,000 हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मैथ है, थोड़ा सा एक डिजिट देखिए यहाँ पे छूट गया था, 30,000 की जगह 3,000 लिखा गया था, तो कहाँ से कहाँ सोचना पड़ गया। यहाँ पे टोटल पैसा 30,000 था, टोटल जो रुपया था वो 30,000 था। उसको दो ऐसा बॉन्ड बनाना था, एक पे 5% का ब्याज, दूसरे पे 7% का ब्याज, और टोटल जो ब्याज जोड़ करके है 1800। इसको मैट्रिक्स के ऐसे गुना करते तो सिंपल आ जाता, लेकिन मैट्रिक्स चैप्टर में इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के जरिए करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट में रख दिया है क्या चीज़, पैसा को, 100 रुपया, और 30,000 माइनस एक्स, इधर इंटरेस्ट को रख दिए। ये गुना गुना कर करके इंटरेस्ट 1800 आ जाना चाहिए। लास्ट में कैलकुलेशन करके पहला जो बाउंड आया जिसको हम एक्स माने थे उसको आ गया 15,000, यहाँ 30,000 माइनस एक्स, तो इसका भी 15,000। आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं 19 का दूसरा पे। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। एक मिनट एक मिनट। देखिए 19 का क्वेश्चन नंबर 2 में सेम टू सेम सवाल है। अब ये कह रहा है कि सेम का 1 रुपया चेंज नहीं हुआ है, वो है 30,000 रुपया है। पहला बार 5%, दूसरा पर 60%। अब ये ब्याज हो रहा है जोड़ करके कितना, 2,000। इस पे बनाना है, सेम रहेगा, खाली रकम 1800 की जगह 2,000 कर दिया। फिर गुना करेंगे, देखिए एक्स गुना इतना किया तो 5x/100, इधर गुना करेंगे तो 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 बराबर 2,000 भी होना चाहिए। ये दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़वा पर क्या हो जाता है, दोनों को जोड़ेंगे 100 हो गया एलसीएम, 5x प्लस 7 21, 2,10,000 हो जाएगा, और माइनस 7x बराबर 2,000। अब देखिए -2x हो गया, -2x, इसको भेजेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख में से घट जाएगा कितना, 2 लाख में से घट जाएगा 2,10,000। ठीक है, दाएं दाएं सैकड़ा, हजार हजार लाख, 2,10,000, तो बचेगा कितना, -2x बराबर 2 लाख में 2,10,000 बच जाएगा। 2 लाख में से 2,10,000 चला जाएगा तो -10,000 बचेगा। माइनस माइनस खत्म, x बराबर कितना हो गया, 5,000। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक तो सेम है, 5x 7 21 पर 4 0, ठीक, -7x, ठीक है, तो 2,000 बन जाएगा, 2 लाख, और उसके बाद ये जाएगा माइनस में, तो 2,10,000।
ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बॉन्ड, जो फर्स्ट बॉन्ड माने थे वो कितना है, 5000 निकल के आ गया। तो सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा, सेकेंड बॉन्ड कैसे निकलेगा, 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 में से 5,000 घट जाएगा तो 25,000 आंसर। ठीक है, हम जहाँ जहाँ बना रहे हैं थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, तरीका सीखिए, तरीका सीख गए, बाकी आप लोग कैलकुलेशन में माहिर है ये हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फर्स्ट बॉन्ड 5,000, सेकेंड बॉन्ड 25,000, इसको नोट कीजिए। 19 सवाल खत्म हो जाएगा, 20वां सवाल क्या कह रहा है उस पर आते हैं। चलिए, देखिए 20वां सवाल में क्या है, देखिए 20वां में क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। 20वां में कह रहा है कि बुक्स का चर्चा हो रहा है। बुक्स में क्या क्या है किताब में, केमिस्ट्री का किताब है, फिजिक्स का किताब है और इकोनॉमिक्स का किताब है। केमिस्ट्री का किताब है, फिजिक्स का किताब है और इकोनॉमिक्स का किताब है। केमिस्ट्री का जो किताब है 10 दर्जन है। ठीक है, हम लिखेंगे तब आप लोगों को बुझाएगा। देखिए यहाँ पे किताब दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री बुक है कितना, 10 दर्जन, डी में होता है दर्जन, लिख दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स का कितना है, फिजिक्स का जो किताब है वो कितना मात्रा में है, 8 दर्जन, 8 दर्जन। इकोनॉमिक्स का किताब कितना है, 10 दर्जन। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि सब किताब का संख्या है कि केमिस्ट्री का किताब 10 दर्जन, फिजिक्स का किताब 8 दर्जन, इकोनॉमिक्स का किताब 10 दर्जन। ठीक है, ये दर्जन दिया हुआ है और दिया हुआ रेट दिया हुआ है। ये तो किताब हो गया कि केमिस्ट्री का किताब टोटल है 10 दर्जन, फिजिक्स का किताब है 8 दर्जन, इकोनॉमिक्स का किताब है 10 दर्जन। रेट तीनों का दे दिया है कि एक केमिस्ट्री का जो एक बुक है उसका रेट जो है 80 रुपया है, फिजिक्स का एक किताब का दाम 60 रुपया, इकोनॉमिक्स के एक किताब का दाम 40 रुपया है। तो बताइए टोटल कितना, टोटल बुक का कितना खर्चा है। आगे क्या करेंगे, दर्जन को संख्या में बदल देंगे, 10 दर्जन है तो 120 हो गया, 8 दर्जन 12 8 96 हो गया, फिर 120 हो गया, एक दर्जन में 12 सामान, 10 दर्जन तो 120, 12 8 96, ये दर्जन से संख्या में बदल दिए, 12 से गुना करके। रेट किस अनुसार है, रेट केमिस्ट्री का जो बुक है उसका दाम है 80 रुपया, 80 रुपया पर बुक। फिजिक्स का कितना दाम है और इकोनॉमिक्स का कितना दाम है,
इसका दाम है, फिजिक्स का दाम जो है 60 रुपया है, किताब का दाम पर बुक। और इकोनॉमिक्स का 40 रुपया है पर बुक। प्रत्येक किताब का दाम दिया हुआ, संख्या दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के जरिए बताना कि टोटल कितना का किताब है। ठीक है, चलिए बाई मैट्रिक्स। मैट्रिक्स रूल में क्या करेंगे, देखिए ये जो पहला मैट्रिक्स है उसमें बुक की संख्या रखेंगे 120 किताब, 96 किताब, फिर 120 किताब। इसमें टोटल जो किताब है, किताब का संख्या आ गया, इधर उसका मूल्यों का कितना कितना मूल्य है जो, तो ए हो गया था 80 रुपया, ए हो गया था 60 रुपया और 40 रुपया। इसको गुना कर करके टोटल ऐड कर देंगे, हो जाएगा। देखिए गुना कैसे करते हैं, गुना करने के लिए जानते होंगे आप लोग, इस रो को इसको कॉलम के साथ कर देंगे। तो 120 गुने 120 गुने 80, यहाँ पे क्या करेंगे 96 गुने 60, यहाँ पे क्या करेंगे 120 गुने 40। देखिए 12 96, 960 रुपया इधर, 960, 12 96 और 00 9600 प्लस 6 6 का 36, 6 6 का 36 और 6 नंबर 54 और 3 57, 576 पर 10 और प्लस इसको कीजिए 12 चौ 48, 4800। सबको जोड़ करके जितना आएगा उतना का खर्चा है टोटल। 10 10 10 10 0 के 10 हो गया, 6 हो गया, 8 8 7 15 15 6 21, हाथ में 2 हो गया, 5 4 9 9 5 4 9 9 9 18 18 2 20, ये टोटल खर्चा आ गया। ठीक है, जोड़ने में कोई मिस्टेक देख लीजिए। ऐसे जोड़िए ना मोटा मोटी, 9 5 14 4 18,000 ऐसे हो गया, 18,000, 600 760 800, 0 6 8 6 14 7 21, 14 4 18 18 2 20, ठीक ठीक है, 20,160 इतना टोटल खर्चा हुआ। ठीक है, 20वां नंबर सवाल में क्या कह रहा था कि टोटल 3 तरह का बुक है। एक केमिस्ट्री का बुक है, कितना संख्या है 10 दर्जन, दर्जन में दिया हुआ है, तो दर्जन को हम संख्या में बदलना है। एक दर्जन में 12 पीस, तो 10 दर्जन में 120। फिजिक्स का जो किताब है 8 दर्जन है, 8 दर्जन का मतलब है 12 96 किताब। इकोनॉमिक्स का 10 दर्जन यानी कि 12 दहें के 120। ये पूरा संख्या है कि केमिस्ट्री का 120 को, फिजिक्स का 96 को, इकोनॉमिक्स का 120 को, और सबका रेट दिया हुआ है। केमिस्ट्री के एक बुक का दाम 80 रुपया, फिजिक्स के एक बुक का दाम 60 रुपया, इकोनॉमिक्स के एक बुक का दाम 40 रुपया। तो इसको मैट्रिक्स के मदद से बताना है कि टोटल कितना का किताब है, कितना रुपया का किताब है। तो देखिए इधर टोटल किताब का संख्या, पहला मैट्रिक्स में टोटल किताब का संख्या है 120 96 120, इसके करस्पॉन्डिंग रेट है दूसरा मैट्रिक्स में। ये दोनों के गुना करके टोटल देखिए निकल के आ गया 20,160। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए।
जल्दी से। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए अगर ये वीडियो बढ़िया लगता है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। ये क्या है इस पे? एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, 5 गो मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिख देते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, इसका ये ऑर्डर है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका ये ऑर्डर। देखिए मैट्रिक्स का नाम है एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू पी, ये सब मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है, एक्स जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 गुना एन, वाई जो मैट्रिक्स है 3 गुना के, जेड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 गुना पी, डब्ल्यू जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है एन गुना 3, पी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है पी गुना के। तो ऑर्डर निकालना है किसका? इसमें कह रहा है कि पी बाई प्लस डब्लू बाई, पी बाई प्लस डब्लू बाई जो है, देखिए ये 21 नंबर में क्या है कि इसका देखिए मैट्रिक्स है। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स है, वाई मैट्रिक्स है, जेड मैट्रिक्स है, डब्ल्यू मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स है। ये इसका ऑर्डर है। जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 गुना एन ऑर्डर, वाई जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 गुना के ऑर्डर, जेड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 गुने पी ऑर्डर, डब्ल्यू जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है एन गुने 3 ऑर्डर, पी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है पी गुने के ऑर्डर। तो कह रहा है इसका बताइए, जो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसका ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा, पी बाई प्लस डब्ल्यू बाई। देखिए पी बाई, एक मैट्रिक्स पी है अब बाई, यानी इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को गुना करने पर मान लेते हैं इसका ऑर्डर कितना है, पी का ऑर्डर है जो, इसका ऑर्डर है पी का जो ऑर्डर है पी गुना, इसका जो ऑर्डर है पी गुना के, पी गुना के। इसका जो ऑर्डर है क्या है, बाई का ऑर्डर है क्या चीज, 3 गुना के। ठीक, प्लस डब्लू का क्या है ऑर्डर, डब्लू का ऑर्डर है एन गुना 3,
अब बाई का क्या है, 3 गुना के। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे ध्यान से, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे P मैट्रिक्स और बाई मैट्रिक्स का क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, P इंटू बाई, और यहाँ पे प्लस है W इंटू बाई। तब P बाई का जब मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो इसका दोनों का ऑर्डर लिख देंगे। P का ऑर्डर है क्या, यहाँ से देख के P गुना के ऑर्डर है, बाई का ऑर्डर है 3 गुना के ऑर्डर, और W का ऑर्डर है देखिए N गुना 3 ऑर्डर है। अब बाई का जो ऑर्डर है 3 गुना के ऑर्डर है। सबका आगे इंडिविजुअली रूप से हम ऑर्डर लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर ये दोनों गुना होगा तो जो नया मैट्रिक्स आएगा, ये दोनों का जो अलग अलग ऑर्डर है, तो जो गुना होगा उसका ऑर्डर कितना होगा। देखिए जो गुना होगा, दोनों का जो फाइनल जो मैट्रिक्स आएगा उसका कितना ऑर्डर होगा। यहाँ पे क्या होगा, पहला तो यहाँ पे k बराबर 3 होना चाहिए तभी गुना संभव है। यहाँ से 2 कंडीशन आ रहा है, ये वो है k बराबर 3 आना चाहिए। गुना के लिए हम बताए थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो आपस में इक्वल हुआ तब ये गुना है। गुना चूंकि होल है, इसका मतलब है कि इसका रो इसके कॉलम, सॉरी इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, यानी k का मान 3 है तब ये गुना संभव है। यहाँ तो k का मान 3 आ गया। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, आगे चलते हैं। इसको जो गुना करेंगे तो इसका ऑर्डर आ जाएगा क्या, p गुना k। यहाँ से जो ऑर्डर मिलेगा हमको, ऑर्डर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए इधर साइड में लिख देते हैं। P बाई का जो ऑर्डर आ जाएगा क्या आ जाएगा, P गुना के, जो लास्ट वाला है इसका P गुना के आ गया इसका ऑर्डर। आप प्लस W बाई का ऑर्डर क्या आ जाएगा, W बाई का जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर जो आ जाएगा, देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, इसका कॉलम इसका रो मैच कर रहा है, गुना हो जाएगा तो n गुना के ऑर्डर आ जाएगा इसका, n गुना के ऑर्डर है। ये ऑर्डर्स है, ये क्या है, ऑर्डर है। ठीक, अब हमको जब कहना है कि ये दोनों जब सेम होगा तो क्या होगा, देखिए P गुने के या n गुने के, ये ऐड होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तब P गुने के और n गुने के है, इसका मतलब जो है P गुने के या n गुने के, चूंकि ये ऑर्डर है जो दोनों इक्वल है कि नहीं है। एक मिनट, ठीक है, देखिए ना ये एडिशन कब होगा, जब हम लोग मैट्रिक का एडिशन बताए थे तो कब बताए थे कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी जुट रहा है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है। यहाँ पे तब ये जुटेगा जब P गुने के बराबर n गुने के हो, ऑर्डर सेम हो, तभी ना संभव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का तो मान 3 आया है, देखिए P k का मान यहाँ से 3 आया है तो 3 धर दिए, n गुने भी 3 धर दिए, 3 मैच कर गया तो P और n भी मैच कर जाएगा। इसका मतलब है कि 21 में जो होगा k का मान 3 होगा और n बराबर p होगा। जब ये कंडीशन आ गया दोनों का p गुने के या n गुने के, तो देखिए p गुने के या n गुने के जब बराबर होगा आपस में, तो k तो बराबर हो गया, k का मान 3 है, 3 तो बराबर, तो e भी ऑर्डर सेम होने के लिए p और n को बराबर होना चाहिए।
उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 22 पे। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ n बराबर p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे दिया क्या चीज, 7x माइनस 5z, इसका ऑर्डर। देखिए एक कंडीशन दे दिया है कि n बराबर p है, तो इसका ऑर्डर बताइए। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका क्या ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर होगा। देखिए क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। देखिए माइनस है ना। इसका जो ऑर्डर है 2 गुने 2 गुने p ऑर्डर है, इतना है, और इसका है 2 गुने p ऑर्डर। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक कंडीशन दिया हुआ है n बराबर p, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। इसका ऑर्डर है 2 गुने n, ये है 2 गुने p। यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आएगा। अब देखिए कि 7x का जो ऑर्डर है 2 गुने n ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे ये घटेगा कब, जब ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर जब सेम होगा तभी ना घटेगा।
एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो चाहे इक्वलिटी का बात हो, तीन तरह का बात हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इक्वलिटी, ये तीन कंडीशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, एकदम सेम होगा तब ये तीन कंडीशन फॉलो होगा, इक्वलिटी भी, एडिशन भी और सब्सट्रैक्शन भी। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन बोल रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर कहीं ना कहीं सेम होगा, तो दो से दो तो मैच कर गया, यानी एन और पी का भी वैल्यू सेम है, एन और पी का भी वैल्यू सेम है, तभी जा करके होगा। ठीक है, यहाँ की इसका मतलब हो गया, इसका यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा या तो 2 गुने एन ऑर्डर आएगा या 2 गुने पी ऑर्डर आएगा, दोनों में कोई ऑर्डर आ जाएगा, या तो ये ऑर्डर आ जाएगा 2 गुने एन ऑर्डर या 2 गुने पी ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जब गुना करेंगे तो या तो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए, सब्सट्रैक्शन करने के लिए, या तो ये चाहिए कंडीशन और चाहिए एक कंडीशन चाहिए, दो कंडीशन में कोई एक होगा तभी ये संभव है, इसका ऑर्डर या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को एक्सरसाइज नंबर 3.2 बढ़िया से एकदम आप लोग के सॉल्व हो गया। इसके बाद जब अगला वीडियो लाएंगे उसके बाद उसमें एक्सरसाइज 3.3 का डिस्कशन चलेगा। ठीक है, ये ऑर्डर कैसे निकल रहा है, ये ऑर्डर पर कैसे कमांड होगा, इसका पिछला वीडियो में मेरा जा करके देखिए, पूरा डिटेल से बताया हुआ है। जो भी मेरे चैनल पे जो भी स्टूडेंट हैं, कृपया करके जो नए स्टूडेंट हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि कृपया इस चैनल को एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगता है अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह खत्म हो गया है। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया है तो वीडियो रिवर्स करके देखिए, एक बार, दो बार, 4 बार, 5 बार, एक बार, उम्मीद करते हैं एक बार आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम विदा लेते हैं, इतना ही। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तो आप लोग ध्यान रखिए ध्यान रखिए, थोड़ा सा ठंड बढ़ गया है। चलिए तो आज विदा लेते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।